हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन जेएजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले का आपका जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देखना ना भूलें। और चलिए इसको हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ से पूरा हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना था, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, उसमें आरोही क्रम में लिखना था। आरोही और अवरोही, ठीक है, दोनों में अंतर है। आरोही में क्या होता है कि छोटा से बड़ा होता है, और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा होता है, ठीक है। एक में छोटा से बड़ा, एक में बड़ा से छोटा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसमें हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला जो हमारा भाग है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो हम लोग इसको सबका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक साइड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हमारा 1 है, ठीक है, कोमा 6 है, कोमा 3 है और 3 है, मतलब ये नीचे वाला सबका ले लेते हैं। तो यहाँ से 3 से करते हैं तो 3 कम, ये 1 का 1 ही रह जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना के 6। इसका एलसीएम जो है आपका 6 आएगा। तो मतलब हम लोग को हर में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 3/1, ठीक है, 11/6 हो गया, और 8/3 और 1 हो गया 1/3। तो ये हम संख्या यहाँ पर रख लिए। अब इसको हम लोग क्या करना है, गुना करना है। किस संख्या से गुना करना है, तो उस संख्या से गुना करना है जिससे हम लोग को गुना करने पर हमारा हर में कितना आ जाए, तो हमारा 6 आ जाए। तो हम इसको गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दिए। और यहाँ पे भी 6 से करते हैं तो 6 18 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें करते हैं, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 11 का 11 ही रह जाएगा। फिर इसमें करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना करें 3 गुना के 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 8 गुना का 16 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे है, इसमें हम लोग करेंगे 2 से, तो यहाँ पे भी ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे, 3 गुना के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एकम 2। अब इसको क्या करना है, अवरोही यानी कि बड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो बड़ा में आपका कौन सा है, पहले यहाँ पे देखिए 18 है, फिर 16 है, फिर 11 है, उसके बाद 2 है। तो लिखेंगे 18, 16, 11 और उसके बाद 2, ठीक है। इसके बटे में, सबके बटे में कितना है, 6 है। हम लोग यहाँ पे सबके बटे में 6 लिख दिया, मतलब कि इसका हर जो है वो आपका 6 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 18 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, कोमा फिर कितना है, 16/6 है, तो 16/6 को हम लोग 3/8 के रूप में ले सकते हैं। तो 3/8 हो, 8/3 है, ठीक है, तो 8/3 लिख दिए। उसके बाद आपका कितना है, 11/6 है, तो 11/6 को 11/6 ही रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/3, ठीक है, 2/6 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 लिखेंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। चलिए हम लोग बी नंबर को और सॉल्व करते हैं। बी नंबर में हमारा देखिए क्या है, ठीक है। तो बी नंबर में हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका फिर से एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक करते हैं। तो 3, 7, 21 और 42, ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए पहले सबसे हम लोग देखते हैं कि किसका टेबल में आता है। तो यहाँ पे 2 का टेबल में सिर्फ एक ही आ रहा है, इसलिए हम लोग 3 का टेबल से निकालते हैं। 3 1 3 हो जाएगा, फिर 7 का 7, और यहाँ पे 3 का टेबल में 7 टाइम में 21 आता है। और यहाँ पे देखिए 3 1 3, 3 4 12, यानी कि 14 टाइम में ये आ जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे 7 7 का टेबल में सब आ रहा है, तो हम लोग 7 का टेबल से ले लेते हैं। 7 1 7, 7 1 7, ठीक है, और यहाँ पे 7 2 14, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 × 7 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने से आपका एलसीएम जो है 3 सत्ते 21 और 21 गुना के 42, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 42 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो नंबर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, 2/3 है, दूसरा क्या है, -3/7 है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, 5/21 है, और यहाँ पे 13/42 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबको गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करने पर हर हर हमको लाना है कितना, 42 लाना है। तो हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे सब में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 1 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 13 कम 13 हो जाएगा, और 42 से कम 42 हो जाएगा। इसमें हम 2 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे, तो 5 गुना का 10 हो जाएगा, और 1 गुना का 42 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे 3 का पढ़ा में, तो यहाँ पे हम लोग
14 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42, और यहाँ पे ऊपर में 14 गुना के 28 हो जाएगा। इसको करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे 7 का परिणाम पढ़ा में 42 कितना बार में आता है, तो 7 6 बार में आता है, 7 6 42। तो हम लोग यहाँ पे 6 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे हम लोग ये सब नंबर्स आ गया है, इसको हम लोग छोटा से बड़ा देखना है, तो सब ये बड़ा से छोटा का देखना है, ठीक है। और वही मतलब बड़ा से छोटा, तो 28 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 13, उसके बाद 10, उसके बाद 18, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस वाला सबसे छोटा होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है 28 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 2/3 लिख देंगे, 2/3। उससे बड़ा उससे छोटा कौन सा है, तो उससे छोटा है हमारा 28, उस पर 13, ठीक है। 13/42, 13/42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13, ये 13/42 ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 10/42, तो 10/42 को हम लोग 5/21 लिखेंगे, तो यहाँ पे 5/21 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे -3/7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे देख लीजिए अच्छा से, ये आपका आंसर है लास्ट में। उसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी 8 का क्वेश्चन नंबर बी तक हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ, देखिए ये 8 नंबर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। सबका यहाँ पे 10 है, फिर -15 है, ठीक है, और यहाँ पे 20 है, और उसके बाद 30 है। इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा। पहले हम लोग यहाँ से 2 से लेते हैं, तो 2 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 15 का 15 ही रहेगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 गुना के 20 होता है, और यहाँ पे 2 से लेते हैं तो यहाँ 15 टाइम में, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब में अलग अलग है, और एक ये सिर्फ 2 के 5 जाएगा, यहाँ इसमें से 15 के 5 3 के 5 हो जाएगा, ये 15 तो इसको हम लोग पर कट कर लेते हैं, तो 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा, और 3 5 15। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ 5 के 5 लेते हैं, एक बार में, यहाँ पे 2 बार में, और यहाँ पे एक बार में, ठीक है। इसको हम लोग एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे देखिए गुना कर लेते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना 10, 10 1 30, 3 गुना के 60, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसका एलसीएम लेकर के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3/10 है, उसके बाद -7/-15 है, ठीक है। उसके बाद फिर कितना है -9/20 है, और -11/30 है। इसको हम लोग सबको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है, ऊपर में भी और नीचे में भी। और लाना कितना है हमको 60 लाना है। तो हम लोग 60 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अंश है और हर दोनों में हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा 10 है, 10 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, तो 6 से, तो हमारा ऊपर में भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 6 60 हो जाएगा, और 30 36 18 हो जाएगा, यानी कि -18। अब यहाँ पे देखिए इसको 15 का 5 कितना पढ़ेंगे तो 60 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऊपर में भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में नहीं है, 7 चौके 28 हो जाएगा, और 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस में रहेगा, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ऊपर में ये चला जाएगा, ठीक है। अब उसको यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये आप पूछिए कि कैसे आएगा, तो इसको -1 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमको कितना 3 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर में भी 3 से और नीचे में भी 3 से, तो 20 3 से 8 60 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे -27 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 30 गुना का 60 2 बार में गुना करते हैं, ऊपर में भी नीचे में भी, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, और ऊपर में -11 हो जाएगा। इसको हम लोग किस चीज़ में निरूपित करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग करना है अवरोही क्रम, यानी कि बड़ा छोटा। तो सबसे बड़ा देखिए इसमें कौन सा है, तो ये आपका 28 है, ये -18 है, फिर -27 है, ये -11 है, तो सबसे बड़ा आपका हो गया 28। नहीं, यहाँ देखिए 28 भी आपका ये माइनस में ही है, यानी कि सब नंबर माइनस में है। तो सबसे जो देखने में बड़ा है वो क्या होता है, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा जो है -11 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -11 कोमा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा -18, उसके बाद -27, उसके बाद -28, ठीक है। बटा में 60 है, सबके बटा में 60 लिखेंगे, उसके बटा में 60 लिखेंगे, और सबके बटा में 60 लिखेंगे, क्योंकि देखिए जो देखने में छोटा था वो हालांकि क्या था, बड़ा था। तो हम लोग इस ग्रुप में इसको निरूपित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको और थोड़ा सा अरेंज करके एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 11/60, 11/60 कौन सा है, ये वाला है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 11/30 भी लिख सकते हैं, 11/30। और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर उससे बड़ा कौन सा है, तो 18/60, तो 18/60 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/10, तो हम लोग लिखेंगे -3/10। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए
-27/60 है, तो -27/60 कौन सा है, तो 9/20। तो यहाँ पे हम -9/20 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है लास्ट में आपका कितना है, 28/60, तो यानी कि 7/15, ठीक है, यानी कि 7/15। और ये आपका कितना था, माइनस में था, तो ऊपर में माइनस ये चला गया, तो आपका फाइनल आंसर जो है ये आपका आंसर आ गया। चलिए 9 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 नंबर में हमारा क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। इसके बीच में जो नंबर दिया गया है इसके बीच में हमको तीन परिमेय संख्या लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए जितना पूछेगा उससे एक प्लस कर देंगे, यानी कि 3+1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो अंश में भी और हर में भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए पहले परिमेय संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिखते हैं। तो हम लोग चलिए इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे ये आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया, Q, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो हम लोग गुना करते हैं सब में, ठीक है। कितना से गुना करेंगे, तो 4 से, तो इसमें भी 4 से, और यहाँ भी गुना करेंगे 4 से, ऊपर में भी, हर में भी, अंश में भी और हर में भी। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, -4/4, यहाँ पे हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 0/4 यानी कि 0 ही होगा। तो हम लोग 0, ठीक है, 0, और यहाँ देखिए -4 है, तो -4/4, तो इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं -3, -2, -1, ठीक है, अपन में 4, इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 गुण नंबर है, ठीक है, यही आपका बीच का 3 परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको बुक से आंसर मैच करे या ना करे, लेकिन ये आपका आंसर जो है वो एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो और चलिए हम लोग बी नंबर को सॉल्व करेंगे। बी नंबर में हमारा क्या है, -1/2 है और 2/3 है। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 3+1 करेंगे, यानी कि 4 से गुना करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ पे देखिए -1 है, बटे में 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है और 2/3 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं। तो यहाँ से ऊपर में भी 4 से और नीचे में भी 4 से। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ देखिए -4 होगा, और 4 दूना के 8 ही। और यहाँ पे इसको में भी हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और नीचे 8 तरीके 24 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे 8 है आया, यहाँ पे कितना आया, 24 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर्स के बीच -4/8 के और 8/24 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं -3, -2, ठीक है, -7, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, 7, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बटे में कितना है, यहाँ पे 8 है, इसके बटे में भी 8 लिख सकते हैं, इसके बटे में 24 लिख सकते हैं, इसके बटे में 24 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कितना, 4, यहाँ पे 3 ही परिमेय संख्या लिखना था, तो कोई भी हम लोग 3 लिख सकते हैं। ये आपको बुक से आंसर मैच करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपका बहुत ही आसान तरीका है। चलिए हम लोग सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर में हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका -5/7 है और -3/8 है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म है वो आपका इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि इसका हर से इसको में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका हर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/7 गुने 8 कर देंगे, और इसको में भी 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे और में क्या है, -3/8 है। तो इसका हर में कितना है, ये अंश है, ये हर है। हर में से हम लोग क्या करते हैं, 7 से गुना कर देते हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 17×21, ठीक है, और 8 से 56, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये माइनस में रहेगा ऊपर का टर्म। यहाँ पे देखिए 8×5 = 40, ठीक है, और 8×7 = 56। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस में था, माइनस में लिख दिए हैं, इसको भी माइनस में लिख दिए हैं। अब हमको कितना चाहिए, 40 और 21/26 के बीच में हम लोग को संख्या चाहिए। तो 40 और 21/26 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 40 के बीच में क्या होता है, 38 होता है, 37 होता है, ठीक है, और 36 भी होता है, और तो और भी होता है, लेकिन हम लोग इतना ही संख्या को लिखेंगे और बट्टे में 56 कर देंगे। यहाँ पे भी 56, यहाँ पे भी 56, और यहाँ पे भी 56। तो ये हम लोग आसानी से इस टाइप से निकाल सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो हम लोग यहाँ तक 9 नंबर सॉल्व कर दिए हैं। 10 नंबर को आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। चलिए उसको हम लोग आगे देखते हैं।
तो यहाँ देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चलिए हल करते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे में क्या है आपका सेम है, ठीक है, हर जो है वो आपका बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। बराबर नहीं रहेगा तो इसको हम लोग पहले बराबर करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे बराबर है तो दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो आपका 9 ही हो जाएगा, ठीक है। और 9 से 9 में भागा देते हैं तो एक बार में जाएगा, ठीक है। 9 के पढ़ा में 9 एक बार में आता है, हम लोग लिखेंगे 5 गुने 1, ठीक है। जितना आता है उसको हम लोग ऊपर में गुना कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 9 के पढ़ा 9 एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 गुने 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का नंबर है इसलिए। अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, ठीक है, प्लस में -8 है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है, अपोन में यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 बटे में 9 है, इसको काट सकते हैं। तो 1 बटे में आपका 3 -1 बटे में 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में अलग अलग है, तो पहले एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट 5 ले लेते हैं, तो 5 10 और 5 5 3 15, ठीक है, यानी कि 2 और 3 आएगा, तो 5 10 10 3 30, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया 30। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा दिया गया है उसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों कैल्शियम कितना आया है 30, तो हम पहले हम लोग उसको बराबर करेंगे, यानी कि प्लस 9 बटे 10 है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका 22 बटे 15 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हर को हम लोग बराबर करते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 गुने 2 गुने 3, यानी कि 5 10 10 30 30 लाना है। तो यहाँ पे हम लोग 10 के पाँच कितना पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 3 बार, ठीक है। इसको में हम लोग क्या करते हैं, 15 के पाँच कितना पढ़ेंगे 2 बार, तो ऊपर में भी 2 बार ऊपर में से गुना कर देंगे, तो 9 दुना के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। 11 दुना के यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 दुना 44 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 15 दुना का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आसानी से जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो हर है वो कितना हो गया 30, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 30। और यहाँ पे देखिए 30 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 30 से भागा देते हैं 30 में, तो कितना आएगा, वही एक आएगा, 1 से ऊपर में गुना करेंगे, तो यानी कि 1 से 18 में गुना करेंगे, तो यहाँ पे -18 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रखेंगे, और यहाँ पे देखिए 44 है, तो यहाँ पे हम लोग 44 ही रखेंगे, क्योंकि 30 से 30 में भगा देंगे तो एक बार में चला जाएगा, और यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अब 44 में से 18 घटाते हैं, तो यहाँ देखिए 44 में से 18 घटाने के लिए क्या करते हैं, 8 में से 4 गया, नहीं 4 में से 8 जाएगा, तो 4 में से 8 तो नहीं जाता है, तो 14 में से 8 घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचा 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 2, ठीक है। तो यानी कि 26 हो गया, और यहाँ पे बटे में 30 है। इसको हम लोग काट भी कर सकते हैं, जैसे 2 के 5 से काटते हैं तो 2 एकम 2 2 3 6, फिर यहाँ से 15, यानी कि 13 बटे में 15 जो आपका सामान्य आंसर आ गया है, ठीक है, इसका मान निकाल गया है। चलिए हम लोग आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए यहाँ पे सी नंबर है, सी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, सेम वही नियम को अपनाएंगे, ठीक है। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे दोनों का, तो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं 9 और 57 का। तो यहाँ पे निकालेंगे 3 से, तो 3 3 9, ठीक है, 3 एकम 3 2 बच गया, 9 9 3 27, ठीक है, यानी कि 19 आएगा। अब ये नहीं आएगा अलग अलग, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3 3 9 9 19 का पढ़ा 9 बार पढ़ते हैं, तो 19 का पढ़ा अगर हम लोग 9 बार पढ़िएगा तो कितना आता है 171, ठीक है, 171 आता है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 171। अब हम लोग एलसीएम 171 आया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बराबर कर लेते हैं, यानी कि 8 बटे 9 है, और यहाँ पे कितना है -2 बटे 57 है, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या से गुना करेंगे जिससे हम लोग को हर में कितना आ जाए 171 आ जाए। तो 9 के पढ़ा में कितना बार पढ़ेंगे, तो 19 बार पढ़ेंगे, तो 19 9 कितना हो जाएगा 171, ठीक है, 171 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ऊपर में भी 19 बार पढ़ेंगे, तो 19 अठे कितना होता है, 19 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 18 के पढ़ा 19 के पढ़ा 18 बार 19 के पढ़ा 8 बार पढ़ देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 152, ये आपका माइनस में रहेगा। फिर इसको हम लोग करते हैं, देखिए 57 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे तो आपका 171 आएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 3 बार पढ़ेंगे तो 171 आएगा। इसको भी हम लोग 3 बार पढ़ लेंगे, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 57 तिया 171 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस में रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ जो लिखना है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, ठीक है। कितना है यहाँ पे -152 है, बटा में 171 है। क्या करना है, जोड़ना है, किसको जोड़ना है, तो -6 बटे
171 को जोड़ना है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेंगे तो सेम 171 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 171 से 171 में भागा देंगे तो एक बार में चला जाएगा, यानी कि 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 152, माइनस का 152 प्लस यहाँ पे देखिए 171 से 171 में भाग देंगे तो एक बार में, और 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 152 है और यहाँ पे माइनस का 6 है, ये दोनों माइनस में ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे 52 और 6 कितना हो जाएगा 58, 158 बटे में 171। इसको कट भी कर सकते हैं, तो हम उसको कट नहीं करेंगे, आपका कट करके आंसर होगा तो कट कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिख सकते हैं। चलिए हम लोग डी नंबर को सॉल्व करेंगे। डी नंबर में आपका दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 24 का। ठीक है, तो 12 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 से लेंगे तो 2 से आपका कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 12, फिर 2 से लेते हैं तो 3 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 3 से लेंगे तो 3 एकम 3, 3 गुना के 6। ठीक है, अब हम लोग गुना करते हैं तो 2 गुना के 4, 4 3 12, 12 गुना के 24, यानी कि एलसीएम आपका कितना हो जाएगा फिर से 24 ही आ जाएगा। तो हम लोग इसको 24 आएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12 के टेबल में 24 कितना बार में आता है 2 बार में, तो यानी कि 7 गुने हम लोग 2 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 24 के पारा में 24 कितना बार में आता है 1 बार में, तो हम लोग 1 से गुना करेंगे ऊपर में 17 बार में, तो यहाँ पे 17 गुने 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 7 गुना के कितना हो जाएगा 14। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7, 17 एकम 17। ठीक है, बटा में 24। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसको निकालते हैं, तो ये दोनों 17 में से 14 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3 बटे में 24। इसको काट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो -1/8 आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका डी नंबर का आंसर है। याद है कि ये जो आपका है एलसीएम निकाला गया था, रफ कार्य है, और ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ तक ये ऐसे है इस प्रकार से। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 11 से लेकर के पूरा 15 तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अगले पार्ट का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा।